और बेटे और रूल कुदस के नाम से सलामती आप सबके साथ हो। ज़ियारत मुकस्सा माँ मरियम। उन्वान: मुकस्सा मरियम इलाही रहम की माँ। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ों, आज हम सब ज़ियारत मुकस्सा मरियम के तीसरे दिन की इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज की इबादत का मौजू मुकस्सा मरियम इलाही रहम की माँ है। आज भी ये कहा जाता है कि जिसके पास मुकस्सा मरियम है उसके पास यस्सु है, और जो मुकस्सा माँ मरियम की इज़्ज़त और ताज़ीम करता है वो खुदावन यीशु मसीह की इलाही रहम के लिए रहम के करीब है। खुदा ने अपना इलाही प्यार हमारे साथ बांटा है, जो कि मुकस्सा मरियम की हाँ के वसीले से हम तक पहुँचा है, जिसने खुदा के हुक्म को अपनी मर्ज़ी जानकर कबूल किया और खुदा के बेटे की माँ बनी, जो कि कामिल ईमान और वफ़ादारी की मिसाल है। तो आए मेरे अज़ीज़ों, इस इबादत के शुरू में हम गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं कादर मतलब खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आपसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदाबंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ए खुदावंद हमारे खुदा, तूने पाक शरीयत और मुकद्दस अंजील के तमाम कवायद को इस मकसद से मुकर्रर फरमाया है कि हम तुझको और अपने हमसाए को भी प्यार करना सीखें। इनायत करके हम तेरे हुक्मों को मानकर हमेशा की जिंदगानी हासिल करने के काबिल ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। सब तशरीफ रखिए। पहली तलावत आमोस नबी की किताब 8वां बाब 4 से 7वीं आयत। आज की पहली तलावत में आमोस नबी बयान करते हैं कि लोगों ने दौलत कमाने के लिए नाजायज़ ज़राए अपना लिए हैं, जिसे वो गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं और मस्कीनों से नाहक लेते हैं और वक्त पर इन्हें इजरत अदा नहीं करते। ये बात सुनो, ए तुम जो मस्कीनों को पामाल और मुल्क के मोहताजों को फना करते हो और कहते हो कि माह नौ की पहली तारीख कब गुज़रेगी, कि हम रसद भेजें और सबत का दिन कब ख़त्म होगा, कि हम गेहूं के खत्ते खोलें ताकि एफ़ा को छोटा करके और मस्काल को बड़ा बनाकर और फ़रेब के तराजू से दगाबाजी करके मस्कीन को चांदी से और कंगाल को चप्पल के जोड़े से ख़रीद लें और गेहूं की फटकन तक भी फ़रोख्त करें। खुदावन ने याकूब के फ़ख्र की कसम खाई है कि मैं उनके कामों में से किसी को भी ना भूलूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन की हम करो जो मस्कीन को उठा लेता है। खुदावन की हम करो जो मस्कीन को उठा लेता है। खुदावन के खुदावन के नाम की हम करो इस वक्त से लेकर हमेशा तक। खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन की हम करो जो मस्कीन को उठा लेता है। खुदावन सबको मुँह पर मताल है, उसका जलाल इफलाक से आला है। खुदावन हमारे खुदा की मानद कौन है, जो आलमे बाला पर तक नशीन है, फिर भी फरोत नहीं करके आसमान और जमीन पर निगाह करता
जो मस्कीन को उठा लेता है, वो मस्कीन को खाक से उठा लेता है, मोहताज को पसो खाशात से ऊंचा कर देता है, ताकि उसको उम्र के साथ अपनी उम्मत के उम्र के साथ बिठाए। खुदावंद की हम करो, जो मस्कीन को उठा लेता है। दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम, दूसरा बाब, उसकी पहली से 8वीं आयत। आज की दूसरी तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि हमें मुनाजात, दुआएं, शिफायतें और शुक्रगुजारी लोगों के लिए करनी चाहिए, और इसके साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत शामिल करते हुए अच्छी ज़िंदगी को अपनाएं, ताकि हम नूर के फ़र्जंद बन सकें। ए फ़र्जंदो, मैं सबसे पहले ये इल्तमास करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और शिफायतें और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और तमाम आला रुतबा वालों के लिए, ताकि हम कमाल, दीनदारी और पाकीज़गी से चैन और आराम के साथ ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि हमारे निजात देने वाले खुदा के नज़दीक यही खूब और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और आदमियों के माबैन दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यसू, इंसान जिसने अपने आप को सबके फ़िदिये में दिया, ताकि गवाही मुकर्रर वक्तों में दी जाए। इसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल, मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं कहता, और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई का सिखाने वाला हुआ। बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बग़ैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ए खुदावन, तेरा कलाम सच्चाई है, सच्चाई के वसीले हमें मुकद्दस कर।
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। सोलहवें बाब की पहली से 13वीं आयत। एक दिन यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था और उसके पास उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसे बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है, खुदाई मुझसे होती नहीं और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए ताकि जब मुख्तारी से माजूल हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना दहराता है। उसने कहा 100 बत तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तू कितना दहराता है। उसने कहा 100 कुर गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बददियानत मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीक में ज़्यादा होशियार हैं। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दायमी मस्कनों में तुम्हें कबूल करें। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस अगर तुम नाराज़ दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुम्हें कौन सपुर्द करेगा? और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? कोई गुलाम 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, कलाम पर आने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ के पैरिश प्रीस्ट फादर रॉबिन्सन, उनके साथ फादर एलेक्स, ब्रदर अकील, यहाँ के सिस्टर्स, यहाँ की पास्टरल टीम, यहाँ के मुनाद और आप सबको दिली तौर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी सालाना मुक़द्दसा माँ की ज़ियारत को आज पाए तकमील तक पहुँचाया। 8 दिसंबर
8 सितंबर को मैं मंगलवाला गिरजा सेंट एंथनीज चर्च में था। इबादत शुरू होने को था तो एक शख्स, एक दोस्त आकर, जो पैरिश से ताल्लुक़ रखता था, वो कहने लगा कि आज 47th एनिवर्सरी है। 47th एनिवर्सरी। पहले मैं सोचने लगा वो अपने आप अपनी शादी की एनिवर्सरी बता रहा था और मैंने उसको कहा मुबारक। फिर थोड़ी देर में सोचने लगा यार ये इतना बुढ़ा तो नहीं है, ये किसकी एनिवर्सरी के बारे में बात कर रहा था। तो फिर पता चला कि नहीं, वो मुकद्दस सेंट एंथनीज पैरिश की जो सालाना मुकद्दसा माँ की ज़ियारत 47, 50 में 3 कम, यहाँ मुझे बताया गया 22वां। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हर पैरिश कहीं ना कहीं उन्होंने ज़ियारत, मुकद्दसा माँ की ज़ियारत शुरू की है और उसके बाद उन्होंने इस सालाना ज़ियारत को जारी रखा। मेरे अज़ीज़ों, ये मेरे लिए बड़ा मौज़ा है क्योंकि इन ज़ियारत के दिनों में लोगों का ईमान, लोगों की तादाद और लोगों का इसरार कि हमें ज़ियारत रखना है, बस मैं हैरान हो जाता हूँ, मौज़ा देखता हूँ। मुझे याद है कि मैं जब मुल्तान डायसिस में बिशप बन के गया था तो वहाँ पर एक साल ज़ियारत से पहले सैलाब आया एक इलाके में जिसको रंगपुर कहते हैं और इन दिनों में भी वहाँ पे काफ़ी तबाही है। तो रंगपुर में जब सैलाब आया तो आखिर में मैंने फादर जी से कहा, जब ज़ियारत का प्रोग्राम शुरू होने को था, मैंने फादर जी से कहा लोगों से कहें कि इस साल हम छोड़ देंगे क्योंकि लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, घर तबाह हो गए थे वगैरह। तो फादर जी ने उनके साथ छोटी सी मीटिंग रखी ताकि इस पे फैसला करें और फादर जी ने कहा कि देखो बिशप जी कह रहे हैं, हम भी खुद देख रहे कि इस साल हम अपनी ज़ियारत का सालाना इबादत नहीं रखेंगे क्योंकि लोग खर्चा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे अजीज़ों, एक बुजुर्ग वहाँ पे खड़ा हुआ मीटिंग के दौरान और उसने फादर से कहा, फादर जी ये सैलाब हर साल आता रहता है लेकिन मुकद्दसा माँ की ज़ियारत हम जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। क्यों? वो कहने लगा कि ये ज़ियारत का प्रोग्राम हमें बरकत देती है, माँ हमारी हिफाजत करती है। ठीक है, हम बड़े लेवल पे नहीं 3 दिन का प्रोग्राम नहीं करेंगे लेकिन 1 दिन का प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये है ईमान की गवाही, ईमान की गवाही। पूरे साल के दौरान हमारे फादर्स आपको चर्च बुलाते हैं, बहुत कम तादाद आती है, लेकिन ज़ियारत के दिनों में अक्सर दफ़ा फादर कहते हैं वो आप दूसरी चर्च में जाएं क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है। ये मौजज़ा मुकद्दसा माँ करती है और कभी हमें भूलना नहीं कि ये मौजज़ा हर वक्त हो रहा है। मुकद्दसा माँ बार बार हमें याद दिलाती है कि बस मुझ पर ईमान रखो, मेरी सिफारिश करो तो तुम अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात देखते जाओगे। आज मैं आपके साथ 2 पैगाम पर गौर करूंगा। सबसे पहले आज की इतवार की तिलावतें और मैं फिर इतवार की तिलावतें को मुकद्दसा माँ से जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज तिलावत में यस्सु कहता है, हमें ये तालीम देता है कि एक गुलाम 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता है। तुम दौलत और यस्सु की गुलामी दोनों साथ साथ नहीं कर सकते हो। और मुकद्दसा माँ की भी हिदायत यही है। याद करो कानाए जलील के उस शादी के मौके पर
उसने उन नौकरों से, उन खादमों से क्या कहा? जो मेरा बेटा कहता है वो करो, जो मेरा बेटा कहता है वो करो। और आज मुकद्दसा मां भी हमें यही तालीम देती है जो यीशु कहता है कि तुम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकते हो। मुकद्दसा मां कहती है बस मेरे बेटे के गुलाम बन जाओ। एक छोटी बच्ची संडे स्कूल की इबादत के लिए गई और वापस संडे स्कूल के बाद वापस जब घर आई तो उसकी मां ने पूछा, बेटी आज संडे स्कूल में आपको क्या सिखाया गया? तो बेटी ने कहा, अम्मी आज टीचर ने हमें ये सिखाया, खुदा हमें इस दुनिया में इसलिए भेजता है ताकि हम आने वाली दुनिया की तैयारी करें। इसलिए खुदा ने हमें दुनिया में भेजा ताकि जन्नत की तैयारी करें। उसकी अम्मी ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त बात बेटी, खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि अच्छे काम करके हम जन्नत में जाएं। थोड़ी देर बेटी खामोश हो गई और जब मां ने 5-10 मिनट बाद उसको देखा तो बेटी सोच में लगी है। तो मां ने बेटी से कहा, बेटी आप क्या हुआ, आप क्यों सोच रही है? और बेटी कहने लगी, अम्मी अगर खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि हम आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी करें, जन्नत के लिए तैयारी करें, तो फिर हम तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल में बड़ी गहराई है कि अगर हम सबको पता है कि हमें आने वाली जिंदगी की तैयारी करना है, जन्नत में जाने के लिए मेहनत करनी है, तो हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर आजकल अगर हम अपनी मेहनत को देखें बस दौलत कमाने में, दौलत के पीछे, दूसरी चीजों के पीछे, जन्नत बाद में देख लेंगे, खुदा का कलाम बाद में देख लेंगे, हमारी सारी तवज्जो बस दौलत कमाने में लगी है। खुदावंद आज हमें याद दिलाता है कि दौलत के पीछे भागना उसमें कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर खुदा के पीछे जाओ तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आज की पहली तलावत आमूस नबी की किताब से ली गई और वहां पर भी लोग दौलत के इतने शौकीन हैं कि वो शिकायत करते हैं कि हैकल की दुआएं बहुत लंबी है, क्योंकि उसकी वजह से लोग हैकल में होते वो हमारे दुकान में नहीं आते। वो कहते हैं कि छोटी नमाजें रखो ताकि हम जरा बिजनेस के लिए ज्यादा वक्त रखें, और फिर वो अपने तराजू को भी इस तरह से रखते हैं ताकि फायदा उनके लिए हो। फ्रॉड, चीटिंग, ये सब कुछ उनकी जिंदगी में है। और खुदा कहता है कि मैं गरीबों का ख्याल करने वाला हूं, और ये लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो दौलत के पीछे भागते हैं, वो सजा हासिल करेंगे। आज की अंजील मुकद्दस हैरान कुन है, क्योंकि मालिक एक बददियानतदार गुलाम की तारीफ करता है। इस गुलाम ने, इस बंदे ने, उसका काम करने वाला ने बहुत उसने मालिक की चोरी की। मालिक को किसी ने बताया कि ये आपका जो गुलाम है ये आपके पैसे उड़ाता है, चोरी करता है। मालिक परेशान, मालिक ने उसको बुलाया, हिसाब दो, मैंने तुम्हें निकालना है। अब ये गुलाम सोचने लगा, मैं इस उम्र पे पहुंच गया हूं। वो सोचने लगा कि अभी मेरी फ्यूचर क्या है, मेरा आने वाला वक्त क्या है। अगर मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दी तो फिर मैं क्या करूंगा? काम, मेहनत, खुदाई, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे से नहीं होगा ये काम। भीख मांगना मुझे शर्म आती है। तो उसने अपने अकल को थोड़ा सा मेहनत की और फिर उसको समझ आ गई। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को बुलाया, पहले को बुलाया, तूने मेरे मालिक का कितना कर्ज अदा करना है? उसने कहा 100 बित तेल।
उसने कहा 10 लिख, 50 लिख दो। वो बंदा इतना खुश हो गया, वाकई में 50 लिख के चला गया खुशी के साथ। दूसरे को बुलाया, तूने मेरे मालिक के कितना कर्ज देना है? उसने कहा 100 गेहूं बोरी देने हैं। उसने कहा छोड़ो 80 लिख दे। ये भी बड़ा खुश होके चला गया। बाद में जब मालिक को पता चला कि इस बददियानतदार नौकर ने ये किया, उसको मारने के बजाय, उसको जेल में बंद करने के बजाय उसकी तारीफ की। क्यों? वो इसलिए क्योंकि नहीं उसने उसकी चोरी, उसका माल चोरी किया था, बल्कि यस्सु अंजील मुकद्दस में इस तमसील में हमें बताते हैं कि मालिक ने इस बददियानतदार गुलाम की इसलिए तारीफ की क्योंकि वो आगे का सोच रहा था। वो छोटी बच्ची जो मां से कहती है कि अम्मी अगर हम सब ने जन्नत में जाना है तो कोई मेहनत क्यों नहीं कर रहा है? ये बंदा आगे के सोचता है और वो कहता है मैं पहले से कुछ तैयारी करूं वरना मैं जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा। और इसी वजह से यस्सु इस बददियानतदार गुलाम की तारीफ करता है। वो इसलिए नहीं कि उसने चोरी की, लेकिन आगे के सोचता है। और मेरे अजीजों, हम सब यहां जो बैठे हैं, आज कलाम हमें भी याद दिलाता है कि हमें आगे का सोचना है। सिर्फ दौलत कमाने में, सिर्फ दुनियावी जिंदगी सब कुछ नहीं है। इस जिंदगी के बाद कुछ और है, हमेशा की जिंदगी। इसके लिए तैयारी करो। इसकी तैयारी हम किस तरह कर सकते हैं? पहले नंबर पर हमेशा की जिंदगी के लिए तैयारी करो। दोबारा वो कहानी, छोटी बेटी जो अपनी मां से कहती है, मां हम तैयारी क्यों नहीं करें? हमें तैयारी करनी है, लेकिन कैसे? मुकद्दसा मदर टेरेसा ऑफ कैलकट्टा, एक दिन किसी ने उनसे कहा, आप तो इतनी बड़ी हस्ती आप बन गई हैं, मुझे बताओ कि मैं किस तरह आपकी तरह बड़ा बन सकता हूं। तो मदर टेरेसा ने उनको खूब तालीम दी। उसने कहा बहुत कम लोग बुलाए गए हैं ताकि वो दुनिया में बहुत बड़े दर्जे पर पहुंचे, लेकिन अगर आप, वो उसकी तरफ इशारा करके कहने लगी, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटे छोटे अच्छे कामों से शुरू करो तो तुम बड़े बन जाओगे। मेरे अजीजों, अगर जन्नत में हमें जाना है, जन्नत के लिए हमने हमवार रास्ता बनाना है, तो हर रोज अगर हम एक भी छोटे छोटे अच्छे काम करें, जन्नत का रास्ता हमारे लिए बिल्कुल हमवार होगा। छोटे छोटे अच्छे काम। कोई प्यासा है पानी पिलाओ, कोई भूखा है खाना खिलाओ, कोई नंगा है कपड़े पहनाओ। इन छोटे छोटे कामों से हम यस्सु के साथ हमेशा रहेंगे। दूसरा पैगाम जो आज के इंजील मुकद्दस से सीखते हैं कि दौलत को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। कलाम में लिखा है, नारास्ती के दौलत से अपने लिए दोस्त बनाओ। मेरे अजीजों, दौलत ना अच्छी है ना बुरी। दौलत अपने अंदर ना अच्छाई रखती है ना बुराई। हम जो उसको इस्तेमाल करते हैं, हम उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। अगर मैं ये दौलत गलत कामों के लिए इस्तेमाल करूं तो फिर वो दौलत बुरी चीज बन गई। लेकिन अगर मैं ये दौलत अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूं तो फिर दौलत अच्छी है। इन दिनों के दौरान मैंने अपील की थी, मैंने पैरिश में अपील किया था, लोगों के लिए अपील किया था कि जी हमारे सैलाब ज़दगान जो मुतासिर हुए उनकी मदद करो। और मैं हैरान हूं कि कितने लोगों ने चीजों के साथ, राशन के साथ और पैसे के साथ मेरी मदद की। आज
मंशा जो हमारे कारितास की कराची के इंचार्ज हैं, उन्होंने मातली की तरफ मेरे ख्याल में 100 या 200 बैग राशन के भेजे हैं उस तरफ। ये आपकी मेहनत, आपकी ताउन की वजह से, आपकी डोनेशन और पैसे की खुलूस के नाते से यह हम ये कर सके। और अभी तक पैसे आ रहे, अभी तक। फादर मारियो कनाडा गए थे, वहां से लोग जो हमें जानते हैं, जो माइग्रेट किए, उन्होंने उनको भी पैसे दिए कि प्लीज सैलाब ज़दगान की मदद करो। जर्मनी को मैंने 2 प्रोजेक्ट लिखे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने हां कर दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों की तबाही बर्बादी देखकर उनका दिल खुल गया कि नहीं, पैसे हमारे पास हैं, हम उनकी मदद करो। मेरे अजीजों, यस्सु कहता है नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त बनाओ। और अगर दौलत हम अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें तो हमारा रास्ता हमवार है जन्नत में जाने के लिए। तीसरा पैगाम कि तुम दोनों दौलत और खुदा को के गुलाम नहीं हो सकते हो। तुम यस्सु और दौलत के गुलाम नहीं हो सकते हो। यहूदी एक कहावत है कि इस दुनिया में अमीर लोग गरीबों की मदद कर सकते हैं। इस दुनिया में अमीर लोग गरीबों की मदद कर सकते हैं, लेकिन आने वाली दुनिया में, जन्नत में, गरीब लोग अमीरों की मदद करेंगे। किस तरह? क्योंकि गरीब इंसान कहेगा यस्सु के सामने कि इस शख्स ने, इस अमीर शख्स ने मेरी मदद की, खुदावंद इसे जन्नत में जाने दो। याद रखो कि हम इस दुनिया में दौलत और यस्सु दोनों के गुलाम नहीं हो सकते हैं। मेरे अजीजों, इन सब बातों को जमा करके आपके लिए क्या पैगाम है, मेरे लिए क्या पैगाम है। एक सिस्टर मिशनरी बन के वो मैक्सिको गई, मैक्सिको साउथ अमेरिका की तरफ, जहाँ पे अमीर भी है और गुर्बत भी बहुत ज़्यादा। और वो एक ऐसी बस्ती में गई जहाँ पे लोग हमसे भी बेइंतहा गरीब, कचरा कुंडी की तरफ उनके घर थी, और घर भी कोई लकड़ी या ईंटों के नहीं बल्कि कार्डबोर्ड, जो हमारा टीवी वगैरह कार्डबोर्ड में आता है, वो कार्डबोर्ड से उन्होंने अपनी दीवारें बनाई थी। लेकिन जब सिस्टर वहां पे उनसे मिलने को गई, काम करने लगी, वो कहने लगी कि इनके चेहरों में हमेशा खुशी रहती है, हमेशा मुस्कुराहट, कुछ भी नहीं है घर में बैठने के लिए जगह, लेकिन हमेशा बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश। एक दिन उसने एक घर में इसी तरह की खुशी देखकर उस माँ से कहा, मुझे राज तो बताओ कि इतनी गुर्बत में आप लोग किस तरह खुश हैं। और उस माँ ने मुस्कुरा कर दीवार पे कुछ लिखा था उसकी तरफ इशारा किया, और उस दीवार पे, दीवार से मतलब कार्डबोर्ड पर, उन्होंने ये लिखा था, बस एक चीज मुझे दरकार है और वो है यस्सु। बस एक चीज मुझे दरकार है, जिंदगी में मुझे सिर्फ एक चीज दरकार है, एक चीज जरूरत है, और वो है यस्सु। मेरे अजीजों, ये कलाम का सारा निचोड़ है कि पैसे दौलत हमें खुशी नहीं दे सकती है। खुशी सिर्फ जब हम यस्सु पर अपना मुकम्मल ईमान लाते हैं। और यहां पर मेरे अजीजों, हम मुकद्दसा मां की तरफ आते हैं, क्योंकि मुकद्दसा मां भी हमें यही याद दिलाती है, चाहे तुम जिधर भी जाओ, जिसके पीछे भी जाओ, दौलत के पीछे जाओ, इंसानों के पीछे जाओ, तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। सिर्फ जब तुम मेरे बेटे के सामने गिरकर सजदा करोगे तो तुम्हें हकीकी खुशी मिलेगी। मुझे याद है कि
एक कहानी जो मुझे बताई गई थी। थॉमस एडिसन इजाद करने वाला था और उन्होंने बहुत सी चीजें इजाद की, लेकिन एक चीज जो कि हर साइंस स्टूडेंट जानता है, थॉमस एडिसन, उसने बल्ब इजाद की। आजकल रात के वक्त हम इबादत करते हैं, आजकल रात के वक्त रोशनी से दिन हो जाती है। ये सब कुछ थॉमस एडिसन की वजह से, जिसने बल्ब इजाद किया। लेकिन थॉमस एडिसन जिसने इतनी सारी चीजें इजाद की, जब वो छोटा बच्चा था, वो स्कूल उसके दोस्त और टीचर से बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब वो छोटा बच्चा था ज़हनी तवाज़ुन इनका इतना ठीक नहीं था। और ना सिर्फ उसके दोस्त, स्कूल वाले दोस्त उसकी मजाक करते थे, टीचर तक उसका मजाक करती थी कि देखो तू पढ़ने का लायक नहीं, जाके घर बैठो। एक दिन थॉमस एडिसन बड़ा नाराज हुआ और वो घर गया, और माँ ने जब उसको देखा कि वो जल्दी पहुंचा तो कहने लगी क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अगले दिन माँ खुद गई टीचर को मिलने के लिए, और टीचर ने उसी लहजे में उसके साथ बात की कि तेरा बेटा कोई फायदा नहीं उसको पढ़ाने में, उसको घर ही रखो क्योंकि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। उस माँ को ये बात बड़ी दिल पे लगी जब टीचर ने उसके बेटे के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, और उसने टीचर से कहा ठीक है, मैं उसको घर में रखूंगी और मैं खुद उसको पढ़ाऊंगी। और थॉमस एडिसन ने जब माँ का प्यार और ईमान उसने पाया तो दुनिया में बड़ा इजादकार वो बन गया। और बाद में वो इकरार करता था कि जो कुछ मैं हूं, मेरी मां का प्यार और मेरी मां के ईमान की वजह से मैं हूं। जो कुछ मैं हूं मेरी मां की वजह से। मेरे अजीजों, आज जब हम मुकद्दसा मां की जियारत के लिए आए हैं, हमें याद रखने की जरूरत है कि मसीही होने के नाते से जो कुछ हम हैं हमारी मां की वजह से। यस्सु पर अगर हम पुख्ता ईमान रखते हैं, मां हमें सिखाती है कि हम किस तरह पुख्ता ईमान उस पर रखें, क्योंकि शुरू से उसकी जिंदगी का दारोमदार एक ही असूल, एक ही कानून पर चलता था। देख, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। ऐ खुदावन, जो तेरी मर्जी है मैं उसको पूरा करूंगी। और उसने आखिर तक यही किया, क्योंकि यस्सु का भी असूल यही था। गतसमनी बाग में देखो, जब अजियत शुरू होने को था, यस्सु ने बाप के हुजूर घुटने टेक कर कौन सी दुआ पढ़ी कि ऐ बाप, मैं चाहता हूं कि ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। और मेरे अजीजों, आज मुकद्दसा मां भी हमें याद दिलाती है कि आज हमें अगर यस्सु के गुलाम बनना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका यही है जो मुकद्दसा मां उस पर अमल करती थी। खुदा की मर्जी, यस्सु की मर्जी को पूरा करें। यस्सु की मर्जी किस तरह हम पूरा कर सकते हैं? मेरे अजीजों, मैं 3 नुकात आपके सामने पेश करता हूं कि अगर आप और मैं खुदा की मर्जी पर अमल करना चाहते हैं, यस्सु की बातों पर अमल करना चाहते हैं, तो 3 नुकात है। पहले नंबर पर खुदा की मर्जी को जानना। पहले सैमुएल उसके 3 बाब में एक कहानी है, जब सैमुएल नबी छोटा बच्चा एली की खिदमत हैकल में कर रहा था। दोनों सोए हुए थे रात का वक्त। अचानक सैमुएल ने उसका नाम बुलाते हुए सुना, सैमुएल सैमुएल। वो उठा, भागा,
एली के पास, उसको जगाया, मैं हाजिर हूं। एली ने नींद से उठकर कहा, सैमुअल मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा सो जा। सैमुअल सो गया। दोबारा उसने सुना, सैमुअल सैमुअल। वो भागा एली के पास। एली दोबारा जब नींद से उठा, उसने कहा, सैमुअल मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा सो जा। और ये तीसरी दफा हुआ। एली को समझ आ गई कि बुलावा कहां से, खुदा की तरफ से आ रहा है। तो फिर उसने सैमुअल नबी से कहा, अगली दफा जब तुम अपना नाम पुकारते हुए सुनोगे, मेरी तरफ नहीं आना, बल्कि वहां ही खड़े होकर यह कहना, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। मेरे अजीजों, खुदावंद की मर्जी जानने के लिए सबसे अहम दुआ जो हमने पढ़नी है वो ये है, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। और सुनने का अमल इस कान के पर्दे से नहीं, सुनने का अमल दिल से होनी चाहिए। क्योंकि शुरू में सैमुअल नबी अपने कान के पर्दे से वो सुन रहा था, लेकिन एली ने 3 बार होने के बाद उसको सिखाया कि किस तरह वो दिल से सुने। ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। और अगर हम मुकद्दसा मां की जिंदगी को देखें तो मुकद्दसा मां भी इसी असूल पर चलती थी, क्योंकि लूका अपने अंजील में 2 दफा या 3 कहता है कि मुकद्दसा मां इन सब बातों को अपने दिल में हिफ्ज करके उस पर गौर करती थी, अपने दिल में रखकर गौर करती थी। क्योंकि दिल में ही हम खुदा की मर्जी जानते हैं, जानना शुरू करते हैं। उसके बाद खुदा की मर्जी जानने के बाद जो दूसरा अमल है, खुदा की मर्जी करना, खुदा की मर्जी पर अमल करना। मुकद्दसा जोसेफीन बकीता के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि मुकद्दसा जोसेफीन बकीता जब छोटी बच्ची थी, उसको दहशतगर्दों ने अगवा किया और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसको मारा, पीटा, जिनसी तशद्दुद किया। लेकिन वहां उन लोगों से, इन दहशतगर्दों से वो भागने में कामयाब हुई और किसी सिस्टरों के हॉस्टल में उसको दाखिला हुआ। और जब उन्होंने सिस्टरों की जिंदगी देखी, उसने कहा कि मैं सिस्टर बनना चाहती हूं। सिस्टर बन के उसने नर्स का सारा तालीम हासिल की और नर्स बनकर अस्पताल में उसने मदद की। और जब वो बूढ़ी हो गई तो व्हीलचेयर में थी। एक दिन बिशप साहब उनके कॉन्वेंट में आया पाकमास करने के लिए, और पाकमास करने के बाद, जिसमें सिस्टर जोसेफीन व्हीलचेयर में थी, पाकमास के बाद बिशप साहब एक कप चाय के लिए रुके तो उसने सिस्टर जोसेफीन के साथ थोड़ी बात वो करना चाहता था। वो कहने लगा, सिस्टर जोसेफीन मुझे ये तो बताओ, पूरे दिन आप व्हीलचेयर में बैठती है, आप क्या करती हैं? और सिस्टर जोसेफीन बकीता ने मुस्कुराकर बिशप साहब से कहा, बिशप साहब मैं वही करती हूं जो आप करते हैं, खुदा की मर्जी। मेरे अजीजों, सिस्टर जोसेफीन बकीता उसकी बुढ़ापे में व्हील चेयर में बैठकर वो जानती थी कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद, हर वक्त खुदा की मर्जी करना। और मुकद्दसा मां, जब फरिश्ता जब्राइल ने आकर पूछा कि क्या तू खुदा की मां बनने के लिए तैयार, उसका जवाब वही था, देख मैं खुदा की बंदी हूं, जो खुदा की मर्जी है मैं पूरा करूंगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब सलीब के तले वो खड़ी थी,
यकीनन उसने फरिश्ता जिब्राइल का वो सवाल सुना होगा कि क्या तू अब खुदा की मां बनने के लिए तैयार, जब तेरा बेटा सलीब पर मर रहा है। लेकिन उस वक्त भी मुकद्दसा मां का जवाब वही था जो उसने शुरू में कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक खुदा तेरी मर्जी जो है मैं कबूल करती हूं, मैं उस पर अमल करती हूं। और मेरे अजीजों, ये हमें याद रखने, मुकद्दसा मां हमें रास्ता सिखाती है जन्नत का, खुदा की मर्जी जानना, खुदा की मर्जी पर अमल करना। और फिर तीसरा पैगाम, खुदा की मर्जी पर हमेशा लब्बैक कहना, हमेशा करते रहना। मेरे अजीजों, जब मैं बिशप बना था 15 अगस्त 2015 में, तो 14 अगस्त 2015 मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बड़ा नर्वस था, अगले दिन बड़ी इबादत थी, तो मैं बड़ा बेचैन था। रात के 2-3 बज गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी अम्मी को कॉल करूँगा। अच्छा, मेरी अम्मी कनाडा में है, तो टाइम डिफरेंस ऐसा कि मैंने अब अगर मैं 2 बजे, तो वहाँ पे सुबह का या दोपहर का कोई वक्त था। तो अम्मी ने जैसी मेरी आवाज़ सुनी फ़ोन पे, तो वो समझ गई कि कुछ गड़बड़, क्योंकि वो उसको समझ आ गई कि ये तो रात का वक्त है, ये उसने मुझे अब कैसे कॉल किया। तो अम्मी समझ गई कि मैं थोड़ा सा नर्वस था, तो अम्मी थोड़ी सी इधर उधर की, हमने बातें की, सब ठीक है वगैरह। और अम्मी कह रहा है सारी तैयारी, मैंने वो सब ठीक। थोड़ी देर बातें करके जब मैं थोड़ा सा सुकून मुझे मिला, तो मैंने कहा ठीक है अम्मी, मैं अभी सोने लगा। और अम्मी फ़ोन रखने से पहले बस उसने एक जुमला एडवाइस मुझे दी, सिला मुझे दिया। उसने कहा, बेनी बी हम्बल, बेनी हलीम रहो। मेरे अजीज़ों, ये पैगाम मुकद्दसा मां हमें याद दिलाती है, बेनी बी हम्बल। हर एक ने अपना नाम लेकर कहना है कि मुकद्दसा मां हमें कहती है कि हमें हलीम बनना है, क्योंकि जो शख्स हलीम होता है उसके लिए जन्नत का रास्ता खुला है। हलीम शख्स वो दूसरों की ज्यादा कदर करता है बनिस्बत अपना। वो जानता है कि नहीं, मुझे खुदा की मर्जी करनी है। और आज हमें भी याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हम यस्सु के गुलाम बनना चाहते हैं, तो मुकद्दसा मां की तरह ना सिर्फ खुदा की मर्जी को जानना, उस पर अमल करना, बल्कि हमेशा इसी काम के लिए अपने आप को वक्फ करना है। मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दसा मां इस ज़ियारत के दिनों में हमारे साथ है। मुकद्दसा मां हमें यही दावत देती है जो आज इतवार की तिलावत में ये पैगाम है कि तुम दौलत और यस्सु दोनों के गुलाम नहीं हो सकते हो, तुम्हें एक चुनना है। मुकद्दसा मां हमें याद दिलाती है कि जब फरिश्ता जिब्राइल आया, उसने मुकद्दसा मां ने यस्सु को चुना, अपने बतन में रखा और फिर पूरी दुनिया को उसने यस्सु को दी। और आज वही मां हमें यस्सु देने के लिए तैयार है। बस वो यही कहती है कि बस मेरे बेटे को सजदा करो, दौलत आसाइश को सजदा ना करो। आइए आज इस ज़ियारत के तीसरे दिन पर हम खुदावन से वादा करें कि हम जो यस्सु के शागिर्द हैं, हम दौलत और यस्सु के गुलाम, दोनों के गुलाम नहीं, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मुकद्दसा मां की तरह यस्सु को ही सजदा करेंगे। खुदावंद हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।
आए मेरे अजीजों, हम खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़क में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए इस वक्त हम अपने मुनाजात खुदा के हुजूर पेश करें। कि मेहरबान खुदा कलीसिया को हिकमत की रूह अनायत करे, ताकि वो खुदा की तालीमात को अपना कर एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत के साथ कबूल करें। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि प्यारा खुदावन पापा आज़म को अच्छी सेहत अता करे, ताकि वह पूरी दुनिया में मसीह की मुनादी करने वाले हों। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदामंद फजलियत माँ बाप बिशप बैनी मारियो ट्रस्ट आर्च बिशप ऑफ कराची को अच्छी सेहत याबी और उम्र की दराजी अता करे और हमेशा उनके साथ रहे, ताकि वो कलीसिया की गलाबानी ऐसे तरीके से करते रहें। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदावन मुकद्दसा मरियम की सिफारिशों और दुआओं की बदौलत हमें हर आजमाइश और परेशानी से महफूज रखे। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि मेहरबान खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए, ताकि हम भी हलीमी और खुदा की वफादारी में बढ़ते हुए प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी बसर करें। अजीज़ों, मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदावन तमाम सैलाब जिंदगान को हमेशा अपनी पनाह व हिफाजत में रखे और उनकी मदद और रहनुमाई करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत तमाम शफ़क़त के सरचश्मी, जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका सर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीले से। सब तशरीफ़ रखिए। प्यार अपना
यानी खुदा कादर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदाबंद हमारे खुदा, मेहरबानी से अपनी चुनी हुई कौम के नजराने कबूल फरमा, ताकि तेरे बंदे पाक इबादत में शरीक होकर अपने ईमान की अकीदतमंदी का इकरार के मुताबिक रोटी और मैं की सूरतों में तेरे प्यारे बेटे को पाएं, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई बहुत दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो मेहरबान होकर और गुमराह इंसान पर तरस खाकर कुंवारी माँ से पैदा हुआ, उसने सलीब पर दुख उठाकर हमें अपनी मौत से बचाया और मुर्दों में से जिंदा होकर हमें हमेशा की जिंदगी अता की। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं। मुबारक खुदा सदा से सदा तक, मुबारक खुदा, मुबारक 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 खुदा सदा से सदा तक, मुबारक खुदा है दोनों जहानों के मालिक खुदा, तेरा गीत गाते हैं जो समा, है दोनों जहानों के मालिक खुदा, तेरा गीत गाते हैं जो समा, तेरा गीत गाते हैं अरे सो समा। होशाना की आवाज़ रोजा बजा, होशाना की आवाज़ रोजा बजा, मुबारक 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 खुदा सदा से सदा तक, मुबारक खुदा जो आया खुदावंद के नाम पर, मुबारक उसी को कहे हर बशर, जो आया खुदावंद के नाम पर, मुबारक उसी को कहे हर बशर, मुबारक उसी को कहे हर बशर। होशाना की आवाज़ हो दर बदर, होशाना की आवाज़ हो दर बदर, मुबारक 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 खुदा सदा से सदा तक, मुबारक खुदा। मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी इबादत के बहुत अहम हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। अभी हम खुदावन के आखिरी खाने को याद करेंगे। जहाँ कहीं भी है कोशिश करें बड़ी संजीदगी के साथ अपनी आंखें बंद करके खुदावंद यीशु मसीह के इस आखिरी खाने में हम सब शामिल हो। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कह कर अपने शिगिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कह कर प्याला अपने शिगिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
ईमान का भेद। मौत का ऐलान करने हैं, क़यामत का इकरार करते हैं, कि जब तक तू ना आए। पस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आज सी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्शते कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतलब खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए मेरे अजीजों, हम खड़े होकर अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करेंगे जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने
और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। मानी बादशाह और कुव्वत और कुदरत, झुके आसमानी बादशाह और कुव्वत और कुदरत, जो ज़मीन का ज़िला हमेशा तेरा ही हो। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर उस वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे को सलामती चाहे। चाहता हूँ मैं अम्मा की तमन्ना मेरी, अम्मा की चाहता हूँ मैं अम्मा की तमन्ना मेरी, कायनात में लिया खुदाया मखलूक सारी, ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती कर। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे थे, उन्होंने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूह कुदस की मदद से दुनिया को ज़िंदगी बख्शी। मुझे अपने पाक बदन और खून के ज़रिए हर गुनाह हर बदी से बचा। मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला, मुझे अपने पास से कभी जुदा ना होने। ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदा मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रहे। मन की रोटी दे मुझको खुदा,
हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू अपनी पाक चीज़ें देखकर हमारी परवरिश करता है। अपनी मेहरबानी से लगातार हमारी मदद कर, ताकि हम पाक इबादत के ज़रिए और अपने नेक चाल चलन के सबब निजात का फल हासिल करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। सब तशरीफ़ रखिए। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ भाई और बहनों, मैं एक बात का बड़ा ही कायल हूँ और पुख्ता ईमान रखता हूँ कि रूहानियत में किसी चीज़ का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि रूहानियत में अरूज होता है। और आज हमारे पैरिश की 22वीं सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम का तीसरा दिन है। इख्तिताम नहीं, लेकिन अरूज है। और इस तमाम इबादत के लिए जो हमने मुसलसल 3 दिन मुक़द्दसा माँ मरियम की अक़ीदत में गुजारी है, खुदा ने हमारी नहायत उसमें मदद और रहनुमाई की, हमें फ़राख दिली दिखाई, खुदा ने अपना रहम और प्यार भी दिखाया है। लिहाजा खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें 22वीं सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम का रोज़ आज दिखाया। और इसके साथ ही आज ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के तीसरे रोज़ हमारे दरमियान हमारे चौपाने आला फ़जीलत माब बिशप बैनी मारियो ट्राविस आज हमारे दरमियान है। और उनकी आज हमारे दरमियान आमद ये भी नहायत ही पुरफज़ल और खुदा के प्यार से भरपूर है। जैसा कि उन्होंने अपने पैगाम में भी कहा कि खुदा की मर्ज़ी पर चलना, जिस तरह के मुक़द्दसा माँ मरियम ने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया है, तो ये खुदा की ही सोच जो खुदा ने हमारे जहनों में डाली और उसको अमली जामा पहनाने में बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने हमारी मदद रहनुमाई की है। और आज इस रोज़ के मौका पर बिशप साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कलीसिया की जानिब से और पास्टर टीम की जानिब से कि उन्होंने हमें अपना वक्त दिया और ख़ुशी से हमारी दावत को कबूल किया, हमारे दरमियान आए, हमारे लिए पाक मास की कुर्बानी गुजारनी जो कि पुरफज़ल और बारबरकत है। तो मैं बिशप जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर काम करने में कोई भी शख्स अकेला उस काम को ना कर सकता है और ना ही पाए तकमील तक पहुंचा सकता है। यकीनन ये खुदा की ही सोच जो पास्टर टीम के जहनों में खुदा ने डाली और उसको अमली जामा पहनाने के लिए खुदा ने हमारे लिए रास्ते खोले, वसाइल बनाए और ज़राए अता किए। लिहाजा मैं उन तमाम अशख़ास का, इदारों का और चर्च ग्रुप्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनमें मैं स्कूल के प्रिंसिपल सर इजाज़ खुशी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमें ये जगह मुहैया की, उन्होंने हमें इजाज़त दी खुशी के साथ और ना सिर्फ के जगह दी है बल्कि तैयारी भी करने में उन्होंने और उनके स्टाफ ने हमारी मदद रहनुमाई की है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डीएमसी साउथ में रॉबर्ट हैं हमारे भाई और उनकी टीम का, जिन्होंने हमें यहाँ पर ग्राउंड में लाइट्स मुहैया की हैं। उन्होंने भी 2-3 दिन आकर अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और उनसे दरख्वास्त की तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर यहाँ आके अपनी खिदमात सर अंजाम दूँगा। शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ केएमसी के आरिफ भाई हैं हमारे और उनकी टीम के जो मुसलसल 2 महीने से वो सफाई के काम में, उन्होंने पैरिश की सफाई, कंपाउंड, चर्च और आप इर्द गिर्द आपने देखा जो सफाई है, ये उन्हीं की काविश है कि उन्होंने हमारी मदद रहनुमाई की। ये माहौल हमें मुहैया करने के लिए उन्होंने
काफ़ी मेहनत की और अंत तक मेहनत की है। तो मैं उनकी टीम का भी और आरिफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक का, कि हमें एक पैगाम मिला कि आप एक लेटर दें पैरिश की तरफ से तो 3 दिन बिजली नहीं जाएगी। तो हमने लेटर दिया ये सोचकर पता नहीं एक्सेप्ट होगा या नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो भी एक्सेप्ट हुआ और मुसलसल 2 दिन हमारे चर्च में इस जगह पर बिजली नहीं गई। तो मैं के इलेक्ट्रिक का भी उन अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी इसमें मदद रहनुमाई की है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चर्च के तमाम ग्रुप्स का, जिनमें क्वायर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम इलाकों की क्वायर्स का। हमारे पैरिश के 9 इलाके हैं और तमाम इलाकों की पैरिश की क्वायर्स ने मिलकर इन 3 दिन हमें खुदा की तमजीद और हामद में गीत गाकर और पाक मास की कुर्बानी में उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अलतार के इस तैयारी के लिए जो ग्रुप्स ने ज़िम्मेदारी ली थी, जिनमें होली फैमिली सिस्टर्स हैं और इसके अलावा हमारे सैक्रिस्टन समीना और ऑल्टर सर्वर्स सेंट जूड्स के ऑल्टर सर्वर्स, जिन्होंने मुसलसल 3 दिन ये पाक मास की तैयारी जो आपको नज़र आ रही है सब कुछ उन्होंने हमारी मदद रहनुमाई की। और आज के दिन नियो कैटेक्यूमेनेट कम्युनिटी का सुहेल और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज और पिछले दिनों 2 दिन जो ग्रुप्स ने अलतार की खूबसूरत तैयारी की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साउंड सिस्टम पर स्टीव का, आशिर स्टीव के, जिन्होंने अपनी खिदमात यहाँ सर अंजाम दी हैं बिना किसी रुकावट के। उन्होंने बहुत अच्छी खिदमात सर अंजाम दी हैं इन मुसलसल 3 दिनों में। तो मैं उनकी और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पास्टर टीम का, तमाम मुनाद साहिबान, फादर एलेक्स, ब्रदर अकील के जो मुसलसल हमने आपस में मिलकर जो प्लानिंग की थी, मंसूबाबंदी की, और तमाम लोगों ने, ख़ास तौर पर मैं पैरिश ग्रुप्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस ज़ियारत के इनकाद में और एहतमाम में उन्होंने हमारी मदद रहनुमाई की है। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर किसी को भूल गया हूं तो माजरत चाहता हूं। और अभी हम आखिरी बरक़ात के लिए खड़े होंगे। बिशप साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे। आपको मुख्तसर वक्त दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पंडाल में नहीं। हम जब जुलूस में वापस स्कूल के एंट्रेंस के सामने जब हम जाएंगे तो वहाँ बड़ी तरतीब के साथ आप बिशप साहब को मिल सकते हैं मुख्तसर वक्त के लिए। जब आपको कहा जाएगा कि बिशप साहब ने जाना है तो बराए मेहरबानी आपने उस वक्त उनको छोड़ देना है, घेरा नहीं डालना प्लीज़। तो आपको मौका मिलेगा। आए हम सब आखिरी बरकत के लिए खड़े हों। आपका जवाब आमीन में। खुदावंद आपके साथ हो। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदा ने अपनी इंतहाई मेहरबानी से चाहा कि मुकद्दसा मरियम कवारी का बेटा बनी नौ इंसान को बचाए। वो अपनी बरकत की कसरत से आपको मालामाल करे। आप उस मुबारक कवारी से जिंदगी का बानी पाकर हर वक्त और हर जगह उसकी मदद महसूस करें। आप आज जहां अकीदत के साथ उसकी ईद मनाकर रूहानी खुशियों और आसमानी नेमतों से मालामाल होकर अपने अपने घरों को लौटें। और कादर मतलब खुदा बाप और बेटे
और रूल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी, हम सलामती और खुशी के साथ जाएं। सब मिलकर क्वायर के साथ आखिरी गीत में शामिल होंगे।